हेलो विद्यार्थी मित्रों, आज हम जो अपना कक्षा 7 है तो कक्षा 7 के हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 में 8.1 और 8.2 हम देख चुके थे। अभी आज हम जो करने वाले तो एक्सरसाइज नंबर 8.3 यानी प्रश्नावली 8.3 जो पार्ट 3 में हम कक्षा 7 में करने वाले हैं। तो देखो कि जैसे हम लोगों को पता है कि हम लोग किस तरह से कोई चीज़ खरीदते हैं, बेचते हैं और फिर हम लोगों को उस व्यवहार में लाभ हुई या हानि हुई और वो कितने प्रतिशत की हुई, ये इस तरह से हमारे व्यवहार में चलता ही रहता है। तो आज हम इसी टाइप का जो सीखने वाले कि ऐसे ही हमारे व्यवहारिक जीवन में जो कुछ प्रश्न होते हैं तो वो किस तरह से होते हैं, ये अभी हम लोग यहाँ पे देखने वाले। तो देखो कि क्रय विक्रय के निम्न शब्दों में हानि या लाभ करना है और प्रत्येक को दशांश में और प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ भी हमें दर्शानी है। तो हमारा जो प्रश्न पहला है कि बगीचे में काम आने वाली कैंची 250 में खरीदी तथा 325 में बेची गई है। अभी देखो कि मैं तो आपको बता देती हूँ कि 250 है यानी खरीदी कीमत कितनी हुई 250 रुपये है ना, और विक्री की कीमत है 325 रुपये। तो यहाँ में हमें कब हो जाएगी कि हमें कैंची का मूल्य हो गया 250 और उसकी जो बगीचे में काम वाली कैंची का मूल्य क्या है, उसको हम लोगों ने कितना बेचा, विक्रय मूल्य 325 में बेचा। तो यहाँ पे क्या होगा कि देखो जो विक्रय मूल्य है उससे क्रय मूल्य ज़्यादा है, यानी विक्रय मूल्य ज़्यादा है और क्रय मूल्य कम है ना। यानी हमारी जो खरीदी हुई कीमत है वो कम है और बेची हुई ज़्यादा है। जब बेची हुई ज़्यादा होती तो तब हमें लाभ होता है। तो लाभ का हमारा जो सूत्र है वो क्या है, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाना पड़ता है। तो हमारा विक्रय मूल्य है 325। अभी 325 में से अगर हम लोग 250 घटाते तो हमें 75 रुपये का लाभ होगा। अभी यह हो गया अपना लाभ। अभी इसको देखो कि हमें उसको प्रतिशत में दर्शाना है। तो आपको पता ही चल गया होगा कि अगर 250 में 75 रुपये का अगर हमें लाभ होता है तो 100 रुपये में कितने का, इस तरह से अपना जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा। यानी 250 में 75 का तो 100 में कितना, तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा 30%। यानी अगर लाभ 75 रुपये है तो लाभ प्रतिशत 30% होगा। चलो अभी दूसरा जो सवाल है कि एक रेफ्रिजरेटर जो होता है, जो हम लोग अपने घर में रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं, वो 12,000 में ख़रीदा और उसको 13,500 में बेचा गया। अभी देखो यहाँ पे भी वही है कि क्रय मूल्य है 12,000 और विक्रय मूल्य है 13,500। तो अभी हमें यहाँ पे सीधा ही दिख रहा है कि क्रय विक्रय मूल्य वो ज़्यादा है और जब विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है तो हमें हो जाता है लाभ। यानी अपना विक्रय मूल्य में से एक जो अपनी क्रय मूल्य यानी विक्री कीमत में से जो अपनी मूल होती है कीमत, उसको हम घटाएंगे तो हमें अपना लाभ कितने पैसों का लाभ हुआ वो पता चल जाएगा। यानी 13,500 का 500 को 12,000 में से घटाएंगे, 12,000 को घटाएंगे 13,500 को, 500 में से 12,000 रुपये को घटाया तो हमें 1,500 रुपये का लाभ हो जाएगा। अभी यहाँ पे और एक बात ध्यान देखो कि अगर 12,000 में 1,500 रुपये का अगर हमें लाभ होता है तो 100 रुपये में कितने का, तो ये अपने यहाँ पे हमें जवाब मिल जाएगा कि 12.5% जितना हमें लाभ होगा। यानी अगर अपना लाभ 15,000 है तो उसका लाभ प्रतिशत होगा 12.5% है। अभी देखो यहाँ पे हमारा जो तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल क्या है हमारा, देखो यहाँ पे कि अलमारी है, अलमारी को 2,500 रुपये में ख़रीदी गई है और 3,000 रुपये में बेची गई है। तो देखो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि जो अपनी अलमारी, अभी देखो अलमारी का क्रय मूल्य है 2,500 रुपये और विक्रय मूल्य 3,000 रुपये। यहाँ पे भी हमें विक्रय मूल्य ज़्यादा है, ज़्यादा होने से लाभ होता है और लाभ होने के क्या, लाभ का अपना है कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दो। तो 3,000 में से 2,500 को घटाए तो हमें 500 रुपये का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। और लाभ होने के बाद देखो कि अगर हमें वो अपना फॉर्मूला कि 2,500 में से 500 रुपये का लाभ होता है तो 100 रुपये में कितने का, तो हमें पता चल जाएगा कि अगर हम इसका जवाब निकालते हैं तो हमें क्या होगा कि 20% जितना लाभ होगा। यानी लाभ होगा 500 रुपये तो लाभ प्रतिशत होगा 20%। अभी देखो कि एक स्कर्ट है ना, और वो स्कर्ट कितने 250 रुपये में खरीद कर 150 रुपये में बेचा गया। यहाँ पे देखो 500 रुपये का तो हम लोग, ये देखो
स्कर्ट का भी स्कर्ट है, तो स्कर्ट का क्रय मूल्य है 250 और विक्रय मूल्य 150। अभी हमें यहाँ पे पता ही चल रहा है कि 150 जो है वो क्या है हमारा विक्रय मूल्य, और वो क्या है क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य यहाँ पे क्या हो गया है कम है, और कम होने की वजह से क्या होता है, क्या हुआ कम होने से वहाँ पे हमें हानि हो जाएगी। और हानि को देखो कि 250 में से 150 रुपये अगर हम लोग घटाते तो हमें 100 रुपये की हानि होगी। ये हो गया अपना हानि का हानि। अभी हम लोग आगे देखते हैं कि हमें अगर 250 में 100 की हानि होती तो 100 में कितने की, तो अगर हम लोग 250 को 100 की हानि होती तो 100 में हमारे 40% जितनी हानि होगी, यानी हानि होगी 100 रुपये तो हानि प्रतिशत होगा 40%। चलो बच्चों, अभी हम लोग आगे देखते हैं कि नीचे दिए गए प्रत्येक अनुपात को 2-2 पदों को प्रतिशत में बदलना है। अभी 3/1, अभी कुल हिस्सा देखो यानी 3 + 1 यानी 4। अभी भिन्न भाग क्या है, 4 में से 3 भाग से 4 में से 1 भाग, ऐसे हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। अगर हम लोग प्रतिशत में देखे जाए यानी भिन्न भाग हुआ 4 से 4/3 से 3 से 7 1/4, यानी प्रतिशत में देखा जाए तो 3/4 गुना 100 का 1/4 गुना 100 से ये अपना हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे हमारा जवाब मिल जाएगा 75% और दूसरा आएगा 25%। इस तरह से हमारा जो ये आंसर है हमें मिल जाएगा। हम ये हमारा दूसरा देखते हैं। हमें 2 का 3 से और 3 का 5 से क्या हो जाएगा अनुपात। अभी 2 का 3 से देखो तो हम 2, 3 और 5 इन दोनों को हम लोगों ने जोड़ किया तो हमें 10 आंसर मिला, यानी 10 में से 2, 10 में से 3 और 10 में से 5। इस तरह से अपना जवाब बन जाएगा। यानी प्रतिशत दर्शाने गए तो 2/10 गुना 100, 3/10 गुना 100, 5/10 गुना 100। इस तरह से हमारा जवाब मिलेगा और हमें प्रतिशत कीमत 20%, 30% और 50% के हिसाब से मिल जाएगी। अभी यहाँ पे हमारा तीसरा सवाल है 1 का 4 से अनुपात। अभी देखो कि हमें पता ही है कि कुल हिस्सा देखो कि भिन्न भाग है 1/5 यानी 1 और 5, 1 और 4, 1 का 4 से यानी 1 और 4 मिलके 5 होते, यानी 5 1 भाग या 5 का 4 भाग, यानी 1/5 का अनुपात 4/5, ऐसा अपना सवाल बन जाएगा। अभी देखो प्रतिशत में दर्शाया जाए तो 1/5 गुना 100 और 4/5 गुना 100, और उसका प्रतिशत मिल जाएगा 20% और 80%। अभी अपना आगे वाला जो भाग देखे कि भिन्न भाग। अभी 1 का 2 से और 2 का 5 से अनुपात। अभी हमें 1, 2 और 5 हम तीनों को जोड़ दिया तो हमारा मिला 8, यानी 8 में से 1 भाग, 8 में से 2, 8 1/8 का अनुपात 2/8 से और 2/8 का अनुपात 5/8 से। इस तरह से हो जाएगा। और हमें अगर प्रतिशत दर्शाने हो तो 1/8 गुना 100, 1/8 गुना 100 हो गया तो 1/8 गुना 100, 2/8 गुना 100 और 3/8 गुना 100, ऐसे हमारे तीनों के साथ 100 को हमें गुना करेगा तो हमें प्रतिशत अंक मिल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो कि अभी हमारा मिल गया तो 1/8 गुना 100 निकालेंगे तो 12.54% हो जाएगा। फिर 2/8 गुना 100 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 25% मिल जाएगा, और 5/8 को 100 से करेंगे तो 62.5% हमें मिल जाएगा। इस तरह से हमें प्रतिशत संख्या मिल जाएगी। अभी यहाँ पे हमारा दूसरा सवाल पूरा हो जाता है। अब हम लोग नया अपना तीसरा सवाल शुरू करते हैं कि एक नगर की जो जनसंख्या है वो 25,000 से घट के 24,500 हो जाती, तो घटने का प्रतिशत ज्ञात करना है। अभी देखो बच्चों कि यहाँ पे एक नगर है और नगर की जनसंख्या है, यानी टोटल पूरे गांव में कितने लोग होते हैं 25,000, और वो घट के 24,500 होते हैं। तो अभी हमें कुल संख्या कितनी घटी वो देखना पड़ेगा। तो 24,000 में 25,000 में से 24,500 घटाएंगे तो हमारा जो हमें आंसर मिल जाएगा 500, यानी 500 लाख रुपये घट गए।
अभी हमारा प्रतिशत में निकालना हो तो हमें मिल जाएगा कि कुल संख्या जो घटी है उसमें से कितनी घटी उसके साथ गुने को 100 करो, यानी 25,000 में से 500 लोग घट गए तो 100 में से कितना, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 2%। इस तरह से नगर की जनसंख्या 2% घट गई है। अभी देखो कि हम लोगों का देखो कोई क्वेश्चन 4 क्या है कि अरुण ने एक कार खरीदी, कितनी 3,50,000 में खरीदी, और 1 वर्ष के बाद उसका मूल्य बढ़कर 3,70,000 हो गया। और कार के मूल्य प्रतिशत में ज्ञात करना है हमें। तो देखो कि अभी कार का कुल मूल्य है, क्रय मूल्य है 3,50,000 रुपये, और उसको अगले वर्ष कार का मूल्य हो गया 3,70,000 रुपये। अभी कार के अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ पे जो विक्रय मूल्य है वो ज़्यादा है, तो इसकी वजह से हमें हो गई लाभ, है ना। तो लाभ होने के कारण हम लोग क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे, यानी 3,70,000 में से 3,50,000 को घटाए तो हमें 20,000 का लाभ होता है। यानी 3,50,000 में अगर 20,000 का हमें लाभ होता है तो 100 में से कितना का, तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा 5/7%। ऐसे हमारा हो जाए, यानी कार का मूल्य 5/7% से बढ़ गया, ऐसे हम लोग समझेंगे। अभी अगला अपना जो सवाल है वो है कि देखो कि मैंने एक टीवी 1,000 रुपये में खरीदी और 20% लाभ पर बेच दी, तो मुझे बेचने के कितना धन प्राप्त हुआ। यहाँ पे थोड़ा अलग है हाँ बच्चों, कि आपको पता चल जाएगा कि पहले के जो सवाल थे उसमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य था और हमें प्रतिशत निकालना पड़ता था, लेकिन अभी ऐसे नहीं है। अभी ऐसे है कि यहाँ पे हमें देखो लाभ प्रतिशत दिया हुआ है और क्रय मूल्य दिया है, और हमें कुल हम लोगों का विक्रय मूल्य यहाँ पे निकालना है। तो देखो अभी लाभ देखा जाए तो देखो टीवी का मूल्य है 10,000 रुपये, लाभ प्रतिशत है 20%, है ना। अब लाभ का क्रय मूल्य के लाभ प्रतिशत के साथ वो क्या हो गया, 10,000 का 20%, 10,000 का 20% यानी 10,000 गुना 20/100, तो इस तरह से हमें 2,000 रुपये लाभ मिल गए। यानी अगर हम लोग वो 10,000 की टीवी 2,000 के लाभ से बेचते तो हमें 12,000 प्राप्त मिलेंगे, यानी अपना विक्रय मूल्य हो जाएगा 12,000 रुपये। अभी अगला अपना जो छठा सवाल है वो है, छठा सवाल है कि जूही एक वॉशिंग मशीन 13,500 में बेचने पर 20% की हानि उठाती, तो उससे वह मशीन खरीदी कितने में खरीदी वो हमें बताएं। देखो कि वॉशिंग मशीन का जो विक्रय मूल्य है वो 20% में है, यानी x का 20%। अभी हमें यहाँ पे देखना है हानि से, तो हानि बराबर क्रय मूल्य का 20% बराबर x का 20%। अभी x गुना 20 का 100 यानी 20/100, इस ऐसे अपना प्रश्न तैयार हो जाएगा, यानी हानि बराबर x/5। अभी विक्रय मूल्य निकाले तो क्रय मूल्य घटा हानि, यानी ऐसे हम लोग हानि को घटाएंगे, यानी 13,500 का x माइनस x/5, और 13,500 को 5x माइनस 5/5 को करेंगे, 5 वहाँ पे भाग गुना में चला गया और 5x में से x गया तो 4x बचेंगे। और इस तरह से हमें अगर हमारा प्रश्न सॉल्व करते तो हमें 16,875 रुपये की हमारे क्या हो जाएगी, हानि हुई। विक्रय मूल्य था ये हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं। अभी देखो चॉक पाउडर के कैल्शियम, कार्बन तथा ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो 10 से 3 और 12 होता है, तो इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करनी है। यहाँ पे हमारा अपना एक प्रश्न है। तो देखो कि पहले तो चॉक की एक छड़ी के यदि कार्बन का मात्रा 3 ग्राम है तो उसका कुल भार कितना होगा, ये भी हमें है कि यहाँ पे क्या क्या दिया है। देखो अभी हमें अगर हम लोग अपना उत्तर बनाते, पहले हम देखो कि कैल्शियम कार्बन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 10, 3 और 12 है, और 10, 3, 12 को अगर हम जोड़ते तो हमारा 25 हो जाएगा। 25 में से 3% क्या है, कुल हमारा गैस बन जाएगा। अभी देखो
कि हमारे कुल चौक के हिस्से में से यानी 25 में से 3% क्या है, हमारा कार्बन है ना, क्योंकि हमें कार्बन का निकालना है, कार्बन का हिस्सा। यानी कार्बन को प्रतिशत चौक का पाउडर में अगर बदलते हैं तो 3/25 गुना 100, इस तरह से हमारा जो है वो प्रश्न तैयार हो जाएगा। फिर हम लोगों ने कर लिया कि 3 को 100 के साथ गुना 300 गुना 25, यानी 12% जितना हिस्सा हमारा कार्बन का है। अभी चौक की छड़ी में कार्बन की मात्रा 3 ग्राम है ना। तो माना कि चौक का वजन x ग्राम है और x का 12% निकालेंगे, बराबर 12% बराबर 3, यानी x गुना 12/100 बराबर 3, यानी ये 100 3 के साथ गुना में चला गया और x जो गुना में 12 जो गुना में x के साथ वो भागा में आ गया। उस तरह से हमारा जो 25 का यानी कार्बन का वजन हमें मिल जाएगा 25 ग्राम जितना है। अभी हमारा जो है 8वां सवाल, अमीना एक पुस्तक 275 रुपये में खरीद कर उसे 25% की हानि पर बेचती। पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। अभी देखो कि पुस्तक का क्रय मूल्य 275 रुपये और हानि प्रतिशत में देखा जाए तो 15% की हानि हुई है। अभी क्रय मूल्य का हानि प्रतिशत में ज्ञात करें तो 275 का 15%, यानी 275 गुना 15/100, तो हमें मिल जाएगा 41.25 रुपये। यानी क्रय मूल्य हमें क्या करेंगे, क्रय मूल्य में से हानि को घटाएंगे। अभी क्रय मूल्य में से हानि को घटाया, यानी 275 में से 41.25 को घटाते तो 233.75 रुपये अपना जवाब मिल जाएगा। यानी अमीना ने वह पुस्तक 233.75 रुपये में बेची। ऐसे हम कर, अभी प्रत्येक दशा में 3 वर्ष का कितना मिश्र धन देय होगा ये हमें निकालना है, यानी प्रत्येक दशा में। अभी देखो ये कि यहाँ पे मूलधन है 12,000 की दर से 12 का वार्षिक, तो देखो कि मूलधन है 12 रुपये, दर है 12% की दर से और समय है 3 साल, और साधारण ब्याज निकालेंगे तो PRN यानी मूलधन गुना 12 गुना 3/100, PRN/100 यानी 432 रुपये, ऐसा हमारा जवाब मिल जाएगा। अभी मिश्र धन निकालेंगे तो मूलधन के साथ साधारण ब्याज को हम जोड़ेंगे और मूलधन को साधारण ब्याज के साथ जोड़े तो 1632 रुपये, ऐसा हमारा जवाब मिल जाएगा। अभी दूसरा है मूलधन बराबर यहाँ पे 75 7,500 रुपये, दर है 5% के दर से और समय है 3 साल का, यानी साधारण ब्याज बराबर PRN/100, ऐसा हमारा जवाब है। यानी ये हमारा मिल जाएगा 1125 रुपये। और अगर हम लोग मिश्र धन निकालते हैं तो मूलधन के साथ साधारण ब्याज को जोड़ेंगे, यानी 7,500 को 11 से 25 से जोड़ेंगे तो हमारा जवाब मिल जाएगा 8,625 रुपये जवाब मिल जाएगा। अभी हमारा 10वां प्रश्न है कि 56,000 पर 2 वर्ष के पश्चात किस दर से 280 का साधारण ब्याज देय होगा। तो यहाँ पे मूलधन है 56,000 रुपये का साधारण ब्याज है 280, समय है 2 साल का। अभी हमारा साधारण ब्याज का फॉर्मूला है कि मूलधन गुना दर गुना समय के साथ क्या होगा, 100 को हम लोग भाग देंगे। अभी हमें दर निकालना है, इसलिए 200 साधारण ब्याज है 280 रुपये और 5600 गुना दर रेट ऑफ इंटरेस्ट R गुना 2/100, तो हम लोग वैसे ही करेंगे इस तरह से, यानी उस तरह से हमारा 100 के साथ 56,000 को 100 के से कटेंगे तो हमारा 260 रुपये आएगा और 280 को 260 गुना 2 से तो 1/4, ऐसे 0.25 रुपये अपना क्या आ जाएगा, दर निकल जाएगा। इस तरह से हमारा साधारण ब्याज की दर होगी 0.25% है। अभी देखो माना कि प्रतिशत वार्षिक दर से 1 वर्ष 45 रुपये ब्याज के रूप में दिए कि उसने कितना धन उधार लिया था। अभी दर है 9% की दर से, समय है 1 वर्ष का, साधारण ब्याज है 45 रुपये। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय, बस हमें वही करना है, बटा 100 के साथ वही लगाना है और हमें यहाँ पे क्या निकालना है कि मूलधन निकालना है। तो 45 गुना, अभी मूलधन तो दिया ही नहीं है, वो निकालना है गुना 9 गुना 1 बराबर बटे 100,
यानी मूलधन बराबर 45 गुना 100/9। ऐसे मूलधन हमारा 500 रुपये हो जाएगा, यानी मीना ने 500 रुपये उधार लिए थे। तो इस तरह से हमारी जो 8.3 जो प्रश्नावली ये यहाँ पे ख़त्म होती है। तो बच्चों अभी तुम लोगों को ये ध्यान से देख के अपनी कॉपी के अंदर उतारनी है। तो चलो बाय। आओ।